राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो आइए इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से सभी पाप नाश हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुने। इस कथा को अधूरा सुनने से व्रत का पूर्ण फल नहीं माना जाता। तो आइए कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ रहे थे, पृथ्वी पाप और अत्याचार से दबने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधान ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखंत कथा सुनाई। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया कि संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाया जाए, और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास जा पहुँचे। और जहाँ भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। तब विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी से पृथ्वी बोली, प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है। पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है, इसीलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतराध हो गए और सभी देवी देवता पृथ्वी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसा ही व्यतीत हुआ। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तभी देवी यानी कि देवकी तथा वासुदेव ने कहा, कंस, यहाँ औरत बेकसूर है और स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म हो तब तुम उसे अपने पास ले जाना, वह संतान मैं तुम्हें दे दूँगा। कंस ने उसकी बात मान लिया और वासुदेव तथा देवकी को जाकर कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार दिया करता था। इसके बाद एक के बाद एक पुत्र मारे गए। जब देवकी को 8वें गर्भ का पता चला, कंस को मालूम हुआ, तो कंस ने देवकी और वासुदेव पर विशेष नज़र रखना शुरू कर दिया। विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयानक रात के समय जब शंख गदा पदधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोते हुए नजर आए। जब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर वहाँ से निकले तब
यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल को छूने की लालसा यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके उतर गई, अर्थात वह बिल्कुल शांत हो गई। उसका पानी कम हो गया। वासुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुँचे। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। तब वासुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो उन्होंने अपने आप उनकी बीड़ियाँ लग गई, दरवाजे बंद हो गए और वहाँ सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। जब जगे तो पहरेदार ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। वह कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल के नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है। इससे तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग को चली गई और आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के घर में पूतना राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशकेशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में भेजा। उसके पश्चात कई ऐसे दैत्य को बैल के रूप में भेजे, किंतु वह दोनों भी भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काली ख्यात नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण जी के हाथ से मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपाल को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो परिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं लेके आ पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा, ऐसा ही होगा, और अपने गृह को चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक ही वह गेंद यमुना में चली गई। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकार परिजात पुष्प लाएं। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने मैया यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुँची और उन्होंने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूं तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्ति अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत यह सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसू यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है यह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद जी ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा, हे मुनि में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उससे बाल रूप श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत बताइए। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, पाताल में उस बालक को नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। नाग की पत्नी ने, कृष्ण, क्या तूने थूत कीड़ा है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकर मुकुट और
मंदिरों का हार लेकर अपने गृह को चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वह उठ गए तो वह तुम्हें भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, यह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, समझ लो। मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वहीं लेने आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो गई और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। युद्ध में श्री कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। इस मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ जी वहां आ गए और भगवान श्री कृष्ण जी अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ यह और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी है। अतः कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न हुए पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलते हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी को मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं सर्पनी दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने ग्रह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। इसके बाद कालिया नाग की फुफकार से तीनों लोग कंपायमान हो गया। अब श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। महाकमल पुष्प को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में कालिया सर्प भी चला। इधर कंस भी विस्मित हो गए तथा श्री कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल वापस लौट आए। उन्होंने गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा के विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया है वह सभी आप मुझे कृपा करके बताइए। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हारने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। वहाँ महाकाश का महाबलशाई चारूर रहता है। वह चारूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की। हे इंद्र, कृष्ण और चारूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यचकित था। चारूर की अपेक्षा कृष्ण बालक रूप में थे। शंख मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देखा गया। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चारूर के गले में फंसाकर उसका वध किया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। केसी की मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। बालक श्री कृष्ण के द्वारा चारूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिक को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित होकर मुनिस से कहने लगे कि हे इंद्र, इस क्षण श्री कृष्ण जी ने गरुड़, बलराम और सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिमाण स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्य का वध करने लगे, कितने के शरीरों को अंग भंग कर दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव के असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपनी आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्य के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा तो श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करके तब तेरा वध
इस संसार को तुझसे मुक्ति कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केस को पकड़ लिया और कंस को घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने लगे। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख नाद किया, पुष्प वर्षा की। वहाँ उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय हो, श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देवकी माता, वासुदेव, यशोदा माता, इन सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन कथा का यही समापन हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।